आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 50 साल का है पूरा लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस जो आपको महान बनाती है। बताइएगा आप में कौन से गुण हैं और नहीं है तो इनको डेवलप करो। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करेंगे अपने आंसर राइटिंग कोर्स की। हम इतिहास हमने रच दिया है क्योंकि 500 रुपये में हम ये आंसर राइटिंग कोर्स लेके आए, उससे भी थोड़ा सा कम ही है और जीएसटी के साथ। हमको प्रॉफिट नहीं होता, आपको पता है कि नहीं? मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसे तो ये कोर्स 350 का है, जीएसटी लगा के 500, तो पूरा सब इंक्लूडेड है इसमें। तो इसमें 150 घंटे से ऊपर आंसर राइटिंग सेशंस होंगे। नवंबर तक आंसर राइटिंग सेशन होंगे। 6 टीचर्स हैं। वेरोनिका मैम सब जानते हैं, एसडीएम ऋषि सर, इंद्रजीत सर, प्रशांत सर, सबको पता है सब कौन है। प्रशांत सर तो 5 बार इन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, कुछ लग थोड़ा काम नहीं किया इनका। साथ ही साथ खुशबू मैम है, नवीन सर है। नवीन सर टॉप 100 में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनमें नवीन सर की उन्होंने क्लासेस, वो एस्से राइटिंग करवाएंगे। तो एस्से राइटिंग कैसे आंसर लेके सब कुछ हम आपको इस पैकेज में देंगे। परसों लास्ट डे सेल का, तो परसों लास्ट डे, क्योंकि 1 सितंबर से आपकी क्लासेज जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो देर किस बात की, फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आंसर लिख लेंगे आप, मज़ा आ जाएगी। तो ग्रेटनेस की हम बात कर रहे थे, तो ग्रेटनेस की यार सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो क्या क्या क्वालिटीज है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले तो द फर्स्ट थिंग, 9 क्वालिटीज मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। देखिए, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा भरोसा किसी पे करते हो, लेकिन जो महान लोग होते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो सारी चीजें, सारे पत्ते कभी नहीं खोलते। दे आर वेरी मिस्टीरियस। कितना भी किसी पे भरोसा करो, लेकिन अपनी सारी बातें उसको मत बताओ। स्पेशली वो बातें जो तुमको पता है तुम्हारे लिए डेंजरस साबित हो सकती हैं। अपनी लाइफ की जो रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है वो सारी बातें, अपने बिजनेस की बातें, इनफैक्ट तुम्हारी सैलरी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर उसको बताओगे, क्योंकि आपको नहीं पता अगले इंसान से कब आपका झगड़ा हो जाए और वो आपकी सारी बातें पूरी दुनिया में बता दे, मुंह फाड़ फाड़ के ऐसे। तो इसीलिए जो बातें हैं वो अपने तक ही रखो। बहुत ज्यादा किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। भरोसा करना है तो खुद पे करो, दैट्स इट। सेकेंड पॉइंट जो मुझे सबसे जबरदस्त लगता है, जो मैं बहुत इस पे बिलीव करता हूं, और जितने भी हुए, जितने भी महान लोग हुए, उनमें ये क्वालिटी कॉमन है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मैं अकेला ही काफी हूं, तो यू आर अनस्टॉपेबल। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैं हमेशा ये कहता हूं कि स्टडी ग्लोस है, चले जाएं सब छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अकेला ही 10 से 12 वीडियोस बना लूंगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जब आप अकेले दम पे, बाल ठाकरे कहते थे कि खत्म हो जाए संगठन, मैं अकेले ही हजारों को, लाखों को ले आऊंगा। महात्मा गांधी ने अकेले दम पे इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया। तो जब आप वन मैन आर्मी हो, लोन वुल्फ हो, है ना, जब आप अकेले हो, आपको लगता है कि अरे ठीक है मैं इतना ज्यादा सक्षम हूं कि मैं अकेली, जब आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, जब आपको अपनी काबिलियत का अंदाजा है, तो यू आर अनस्टॉपेबल। फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। जबरदस्त है, ये इतनी जबरदस्त क्वालिटी है, आप समझिए कि ये आपको महान से भी ऊपर बना देती है कि अकेले ही लड़ जाऊंगा दुनिया में, नहार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। बहुत जबरदस्त। ओके, अगला पॉइंट जो कि नोट कर लो इसको और लिख लो, अपनी दीवारों पे लगा लो। अरे सर टेंशन बहुत है, सर हमारी बुराई करते हैं, सर ये वो फलाना धमाका। देखो, जितने सपने तुम्हारे बड़े होंगे उतना क्रिटिसिज्म झेलने को तैयार रहो। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग जिनके हेटर्स नहीं होते हैं, लेकिन आपको हेट मिलेगा क्योंकि लोग आपसे जलेंगे, आपको नीचे उतारेंगे। हर किसी ने यह झेला है। जितने बड़े सपने उतना ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलने के लिए तैयार रहो। जिस दिन लोग आपको क्रिटिसाइज करने लगे, उस दिन समझना कि आप महानता के पद पे जा रहे हो, आप बहुत आगे जा रहे हो, है ना। और इसको अब जैसे अगर मान लो किसी को आपका काम ही नहीं पता, किसी को आपका नाम नहीं पता, आप बहुत ही लो प्रोफाइल हो, तो इसका मतलब आप कुछ उखाड़ा नहीं है अभी तक। लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता हो कि आप जिंदा हो नहीं हो, वो अपना काम, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आप 1 in a million हो, दैट्स इट। लेकिन अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, तो इसके लिए बेटा तैयार रहो। इसका कोई भी उपाय जो है वो नहीं है, ठीक है। बस ये है कि अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करते रहो।
आपकी मेंटल हेल्थ, अगला पॉइंट, आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। करियर है, बहुत बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, पैसा है, बट सबसे जरूरी आपकी मेंटल हेल्थ है। ओके, तो हमेशा मेंटल हेल्थ पे जरूर ध्यान रखो। कोई भी काम कर रहे हो पहले ये देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी मेंटल हेल्थ इस पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं मेंटली जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो रहा हूं। अगर मान लो कि वो तुम्हारा पीस ले रही है, वो तुम्हारा कोई भी जॉब है, अगर तुम्हारा अमन चैन जा रहा है, भले कितना भी पैसा मिल रहा हो, वो सही जॉब नहीं है, उसको छोड़ दो। कम कमाओ लेकिन पीस होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, कोई तुमको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, इसमें उनकी गलती है। वो किसी को पसंद नहीं करते, वो खुद को पसंद नहीं करते। याद रखना, अगर कोई तुमको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है या बिना बात के तुमको पसंद ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो बीमार है, वो खुद पसंद नहीं करते। तो हमेशा ऐसे लोगों से चिल रहो, दूसरे लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सक्सीड। तो अगर आप दूसरों की बातों को इग्नोर कर पा रहे हो तो फिर आप बहुत आगे जाओगे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि बहुत ज्यादा भाई जो सक्सेस होती है, आपको बस लगता है कि सक्सेस मिल गई। किसी की भी कहानी उठा के देख लो, हर इंसान यहां पे अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। तो दुख हर इंसान के जीवन में, जस्ट दैट कि आप उसे डील कैसे करते हो। ओके, याद रखो कि ये जिंदगी जो है वो बहुत ही अनस्टेबल है। आप प्लान करोगे, वो प्लान कभी पूरा नहीं होगा। तो हमेशा अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहो, ऑलवेज। गिड़गिट रहो, गिड़गिट, रंग बदलता है ना गिड़गिट, वैसे ही आपको करना है। कभी भी कोई भी चीज आपके प्लान के मुताबिक नहीं होगी। कई बार, मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि आपने कुछ प्लान किया, एकदम से जिंदगी ने कुछ आपको दे दिया। तो याद रखना, यह बहुत ही जरूरी है कि आप अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि कई बार हमको अपने भाई एल्बर्ट आइंस्टीन ने, इतने महान इंसान, एल्बर्ट आइंस्टीन ने शुरुआत में ट्यूशंस पढ़ाए। ओपेनहाइमर ने एक लड़के को खाली बोला कि तुम आओ मैं तुमको पढ़ाऊंगा, एक लड़के को बस वो पढ़ाते थे। तो आप क्या कर सकते हैं, उनके पास यही चॉइस है। तो कभी कभी आप सिचुएशन से समझौता करो, सपनों से समझौता मत करो। ओके ओके, देखो खुश रहना जो होता है ना, ये आपकी चॉइस होती है। खुश रहो। बुद्धास ब्रेन बहुत शानदार किताब है, उसमें लिखा था कि द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग इज हैप्पीनेस। हर सिचुएशन में आप खुश रह सकते हो। बर्फी मूवी देखिए, कितनी बढ़िया मूवी है वो हर सिचुएशन में खुश रहता है। खुशी एक ऐसी चीज है ना जो आपके सारे दुख को खत्म कर देगी। एक पिक्चर थी लाइफ इज ब्यूटीफुल, वो भी बहुत ही जबरदस्त मूवी है। उसमें ज्यूइश होलोकॉस्ट हो रहा है और एक बाप अपने बच्चे को बता रहा है कि सब खेल है बेटा, टेंशन ना लो। तो इसीलिए ऑलवेज सी द ब्राइट साइड, नेगेटिव के लिए तैयार रहो। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, लेकिन खुश रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, कभी भी उन चीजों पे टेंशन ना दो जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। याद रखना, जो महान लोग होते हैं ना, जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास तुम्हारा नेचर है, तुम्हारी क्वालिटीज है, तुम हो। जो चीज तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उन पे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली विल यूज योर मेंटल हेल्थ। अच्छा, एक डायरेक्शन, एक अपना गोल सेट करो, ठीक है, जो भी तुम्हारे सपने हैं, और उसके बाद उन लोगों को इकट्ठा करो जिनके पास वो स्ट्रेंथ है जो तुम्हारे पास नहीं है। एक बढ़िया सी टीम बनाओ। स्टीव जॉब्स कोई कोडर नहीं थे, वो एक मार्केटर थे। कोडिंग के लिए उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को सुना। क्या नाम था उनका, कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसे ही बिल गेट्स के साथ भी था। तो बात यह है कि स्टीव वॉजनियाक, अरे नाम तो मैंने बोल ही दिया, चलो कोई नहीं, पॉल एलन हो, स्टीव वॉजनियाक, कोई भी हो, बट यहां पे जो महान लोग हैं वो ये चीज करते हैं, ठीक है, ये चीज करते हैं वो कि अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो आप दूसरों को चुनो ताकि उसकी भरपाई हो सके। ओके, हर काम आप नहीं कर सकते, याद रखना। एक जबरदस्त टीम बहुत जरूरी होती है, और इसी टीम वर्क से कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, वही चीज है। उसी टीम से आप दुनिया जीतते हो। लास्ट एक बोनस पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, पेन। याद रखना, इस दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक होता है दर्द। दर्द तब तक नहीं छोड़ेगा आपको जब तक आपको सिखा नहीं देगा। जैसे ही दर्द आपको सिखा देगा वो छोड़ के चला जाएगा, जैसे ही आप सीख जाओगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा टीचर है दर्द। ओके, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।